नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एसटी एससी के क्रीमी लेयर वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बिहार का माहौल कैसा है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके मिले जुले असर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में बिहार का माहौल क्या है, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते हैं। हम लोग उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया, लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। एकल पद करके कृषि विभाग में हमने कल भी मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भी देखा। 368 पदे हैं, उसको एकल पद कर दिया गया। ना ओबीसी रहेगा, ना एससी रहेगा, ना एसटी रहेगा। तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। और आप लोग भी जानते हैं जो लेटरल एंट्री की जो बात हुई, इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इश्यू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, संविधान जो है संविधान बचा रहे, आरक्षण लोगों को मिलता रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो सुना आपने तेजस्वी यादव किस कदर हमलावर हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, बिहार में भारत बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल फरहा, मुझे लगता है कि काफी व्यापक असर जो है वो बिहार में आज दिखाई दिया और सुबह से ही दिखाई दे रहा था। आज सुबह से ही कई ऐसे बिहार में मतलब बिहार के कई ऐसे जिले थे जहां सुबह से ही असर दिखाई दे रहा था और अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा था। चाहे आरा की बात करें, बक्सर की बात करें, या राजधानी पटना की बात करें, या फिर जहानाबाद की बात करें, फिर गया की बात करें, शेखपुरा की बात करें, तो हर जगह जो असर है वह सुबह से ही दिखाई दे रहा था। लोग जो थे और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो सुबह से ही सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया था। यातायात पर भी काफी ज्यादा व्यापक असर पड़ा है, क्योंकि राजधानी पटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि मानो आज छुट्टी का, जैसे संडे का जो दिन होता है और जिस दिन जो ट्रैफिक होता है काफी कम होता है, तो आज वही जो माहौल है वह पूरे राजधानी पटना में नजर आ रहा था। लोग सड़क पर उतर गए थे। हालांकि पटना की बात करें तो जो अशोक राजपथ का जो इलाका है, जहां स्टूडेंट जो है काफी संख्या में रहते हैं, तो सुबह से ही स्टूडेंट सड़क पर आ गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कई ऐसी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने बंद का समर्थन किया। तो निश्चित तौर पर अगर बिहार में आरजेडी जो मतलब एक मजबूत स्थिति में है, अगर विपक्ष की बात करें, तो अगर आरजेडी किसी बंद का आह्वान करती है या समर्थन करती है तो निश्चित तौर पर उसका असर सड़क पर दिखाई देता है। और वही असर जो है, क्योंकि आरजेडी ने कल ही ऐलान किया था कि वो भारत बंद का समर्थन करेगी, तो निश्चित तौर पर आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, चाहे सीपीआई एमएल की बात करें, सीपीआई की बात करें, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कमोबेश बिहार के हर जिले में असर जो है वो साफ तौर पर आज भारत बंद का दिखाई देता है। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, आपने तेजस्वी यादव को सुना, जिस तरह का आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप पर कोई दम नहीं है। देखिए, यह जो बंद का मामला था, यह बंद कोई भारत सरकार के खिलाफ नहीं था।
यह बंद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एससी और एसटी समुदाय के लोगों ने किया जो आरक्षण के पक्षधर रहे। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई दो मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था कि जातियों का वर्गीकरण होना चाहिए, जो एससी एसटी समुदाय के जो जाति है उसका वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए और राज्य सरकार को पावर देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। देखिए यह है, मैं आपको बतला दूं सभा जी कि यह निर्णय करना यह लोकसभा और राज्यसभा के अधीन आता है और जो भी निर्णय होता है इस आरक्षण के मुद्दे पर उसको इंप्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है, लागू करना और करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ हमारे देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों ने आज जो भारत बंद किया है ये कोई सरकार के खिलाफ बंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बंद है। इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए और हमारे नेता भी कहते हैं कि जहां कोई अगर थोड़ी भी असुविधा आरक्षण के मुद्दे पर है तो उसको अच्छा ढंग से निर्णय करके और उसमें संशोधन करके आरक्षण का लाभ वंचित समाज के लोगों को मिलना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूं सभा जी। चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी, फिर आप रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण यादव जी का। अरुण जी, आप लोग भी इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल सभा जी, सबसे पहले आपके वरिष्ठ पत्रकार सौरभ जी ने विस्तार से आपको कहा कि सामाजिक संगठन के द्वारा आहूत भारत बंद का और राष्ट्रीय जनता दल ने नैतिक और सैद्धांतिक रूप से समर्थन देने का काम किया राज्य भर और पूरे देश में, और हर जगह हमारे पार्टी के नेता भी सड़क पर नजर आए बंद के समर्थन में, कहीं छुपा हुआ नहीं है। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम आम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि स्वतः स्फूर्त देशवासियों का समर्थन मिला, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला, किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का, व्यवसायियों का, स्वतः स्फूर्त लोगों ने समर्थन करने का काम किया, समर्थन ज्यादा महसूस कराने का काम किया। यह जो फैसला है एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का, निश्चित रूप से ये जो वंचित समाज को आहत करने वाला ये फैसला आया है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी शुरू से इस तरह के फैसले का विरोध करती आई और लगातार करते रहे, क्योंकि संविधान के विपरीत है और सहज करने वाला है। क्योंकि आरक्षण में आरक्षण नहीं होना चाहिए, को जो आरक्षण मिला है कोई आर्थिक आधार पे नहीं दिया गया है, विषमता है, गैर बराबरी है, छुआछूत है, इन सवालों पर संविधान में आरक्षण की उनके लिए व्यवस्था किया गया है। इसके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ राष्ट्रीय जनता दल नहीं या और कोई किसी तरह का आरक्षण हो चाहे आपने सरकार ने आरक्षण किया तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने विरोध करने का काम किया। जब विरोध करने का काम किया पूरे देश में समर्थन मिला, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आवाज को समर्थन मिला और पूरा इंडिया गठबंधन ने खुल के विरोध किया और नरेंद्र मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। लगातार कई ऐसे वैकेंसी, अभी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का बाइट आप सुना रहे थे, केंद्र सरकार ने निकाला है और कृषि विभाग ने 368 पद की नियुक्ति एकल पद कर दी है। आरक्षण उसमें समाप्त करने की जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं लगातार जो अधिकार है वंचितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का,
उस पर केंद्र सरकार हमला कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है। लेकिन इस देश की जनता और जो बहुजन समाज है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, सरकार का जो ये गैर रवैया नीति है और इस सरकार का जो आप देख रहे हैं आरक्षण जो भी नीति है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने देखा बार बार एनडीए के लोग कहेंगे कि नहीं, आरक्षण का हम समर्थक हैं। हम बाबा साहेब द्वारा जो संविधान में व्यवस्था है, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का जो आरक्षण है, उस पर हम डाका नहीं डालने वाले हैं। एक तरफ वो यह बोलते हैं और दूसरी तरफ डाका डालने का काम करते हैं। आपने देखा हाल फिलहाल में 17 महीने के शासनकाल में महागठबंधन सरकार ने बिहार में जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था जाति आधारित गणना कराने का, जाति आधारित गणना भी हुआ और गणना के उपरांत आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग का जो आरक्षण की व्यवस्था है वो भी कायम रहा। बाद केंद्र सरकार को भेजा गया कि भाई आप 9वीं अनुसूची में इसे डाल लीजिए ताकि भविष्य में समाजी इस पर काम करेंगे। तो आपने देखा केंद्र सरकार ने मुंह फेरने का काम किया। 8 से 9 महीने हो, अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। और वहीं जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, चाहे उपेंद्र जी हो, नीतीश जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, सबके ऊपर दही जमा हुआ। क्योंकि इन लोगों को तो सत्ता से प्रेम है, सत्ता में रह के मलाई खाना है। इसे क्या जरूरत है गरीबों से, अति पिछड़ों से, दलितों से, बहुजनों से आरक्षण जाए तो जाए, उस पर हमला हो तो हो, लेकिन इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है और गरीबों के हक हकूक के लिए लोग आवाज बुलंद करने वाले नहीं। सवाल। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं कमल जी का। कमल जी, क्या आप लोग भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं? सभा जी, जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है तो हमारी पार्टी ने हमेशा से गरीबों और वंचितों के साथ हमेशा से देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इस बंद में जो है पूरी तरह से जो भी बीजेपी विरोधी हैं वो सारे इस बंद के लिए मुहिम चला रहे हैं और बंद का समर्थन कर रहे हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की जो 1 तारीख को सुनवाई हुई उसमें जो फैसला आया, अनुच्छेद 300 मुख्य रूप से 41 और 42 पे बात हो रही है, तो इन्होंने आरक्षण का वर्गीकरण के लिए इसमें जोर दिया। तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार जो है यह पूरी तरह से आरक्षण विरोधी काम करने के लिए बहुत हद तक ये अपने आप को उसमें शामिल रखती है। तो ये सरकार पूरी तरह से जो है संविधान विरोधी काम करते हुए, अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा कि इन्होंने यूपीएससी में क्या किया। तो ये नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का जो है आरक्षण छीना जा रहा है। ये उसका जीता जागता अभी जस्ट हम लोगों ने उदाहरण देखा। ये व्यक्ति पर भले ही आ गए, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा से इस पर जो है उनकी ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है ये पदों को भरकर और इस चीज को और बिगाड़ना चाहते हैं, देश के हालात को और बद से बदतर बनाना चाहते हैं। अब देख लीजिए, जहां तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रभावशाली युवाओं का हक पर डाका है, वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है हमेशा से देश की जनता को भरमाने का काम किया है और आरक्षण विरोधी
काम करने का प्रयास किया है। इसीलिए आज जनता जो है रोड पर है और अपने हक की लड़ाई को जो है ये अब छीनना जानते हैं और ये जग चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये दोनों में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि हम आगे जाएंगे या हम आगे जाएंगे। तो देश अब जाग चुका है और इन लोगों को जवाब आज रोड पे उतर के ये दे रहे हैं और आने वाली समय में जो है ये और भी उग्र रूप इनका नजर आएगा और देश की जनता इनको जवाब देगी। जी सवा जी। चलिए ठीक कमल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, आप तो कह रहे थे कि जो भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन जहां तक अभी हमने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और तेजस्वी यादव का बयान भी पहले सुना था, तो इन लोगों को सुनने के बाद तो ये भी नजर आ रहा है कि बीजेपी सरकार से इन लोगों की ज्यादा नाराजगी है। देखिए सभा जी, अभी हम कांग्रेस के प्रवक्ता इंजीनियर कमल कमलेश जी की बात को सुना, उसके पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण प्रसाद यादव जी की बात को मैं सुना। पहले इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि लेटर भर्ती को रद्द कर दिया गया है। जो लेटर भर्ती था ना, उसको रद्द कर दिया गया है और आरक्षण के लिए समीक्षा के साथ सुधार होंगे, इतना मैं इन लोगों को बतला देना चाहता हूं। और जहां तक सवाल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब तक है आरक्षण को कोई माई का लाल हिम्मत नहीं है कि आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरा आरक्षण के हिमायती है और हर वर्ग समुदाय के लोगों को उन्होंने आरक्षण दिया है। यहां तक स्वर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो 10% जो आया आरक्षण स्वर्ण समाज के लोगों को भी है और उससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। जहां तक एससी और एसटी समुदाय का सवाल है, उस पर केंद्र सरकार भी बहुत संवेदनशील है और बहुत अच्छा ढंग से उसका उपाय सोच रही है कि भाई जितना हो, जहां से हो, उसको ज्यादा से ज्यादा हम इंप्लीमेंट करें और आम गरीब गुरबा को भी इसका लाभ मिले। देखिए, अनुच्छेद 141 और 142 के अनुसार ये काम जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो सदन का काम है, लोकसभा और राज्यसभा का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, देखिए थोड़ा कानून की भी जानकारी हमारे दोनों प्रवक्ता भाइयों को समझना चाहिए। और ये जो 141 और 142 अनुच्छेद के अनुसार ये सदन इसका कोई भी डिसीजन कर सकता है, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय लागू कर सकता है, करवा सकता है। लेकिन अब आरक्षण में कहीं भी आर्थिक रूप का चर्चा नहीं किया गया है। उसमें भी होना चाहिए कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न है उसको अगर आरक्षण की लाभ मिल रही है, तो जो गरीब समुदाय के लोग हैं वो कहां जाएंगे। ये सब देखिए मानवता के आधार पर भी कोई अगर ब्राह्मण समुदाय का, देखिए थोड़ा हम आपके विषय से इतर जा रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो आज भी पूजा पाठ करके उनका जीवन आश्रित होता है। क्या वैसे लोग का आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी समुदाय में भी है, बहुत जमींदारी प्रथा है उनके पास, क्या उनके लोगों को उस आधार पर जो आम सामान्य लोगों का आरक्षण मिलना चाहिए वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानवता भी कहती है अगर हम गरीब है तो मुझे आरक्षण का लाभ जरूर मिलना चाहिए। और जो संपन्न लोग हैं, संपन्न लोग के आरक्षण के अगर लाभ मिलेगा तो वंचित समाज के लोग हैं, जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, वो कहां जाएंगे? तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। और सभा जी, इतना मैं आपके चैनल न्यूज 24 एक राष्ट्रीय चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिंदा है तो आरक्षण को कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ तक तो हमारे नेता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का जो प्रक्रिया उस पर तो वो बोलते हैं कि जो कुछ परिवार है पूरे देश में, मात्र 110 से 11 परिवार है, उसी परिवार के लोग जज बनते हैं। आम गरीब समाज का लोग, एससी एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय या स्वर्ण समुदाय के लोग जो गरीब है, उस परिवार के लोग कहां उसमें जज बन पाएंगे? तो ये समझने की बात है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ भाई हैं, उनको बहुत सारा एनालिसिस है, उनको अच्छा जानकार है इस सब मुद्दों पर। हम सौरभ भाई की बात को भी सुनना चाहते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं
कि ये जो आज का बंद रहा वह भारत सरकार का बंदी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बंदी लोगों ने किया। चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, राम पुकार जी ने अपना पक्ष जो है और अपने पार्टी का पक्ष उन्होंने रखा है, तो मैं चाहूंगा कि अरुण जी इसका जवाब दें कि वो जो कह रहे हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, आरक्षण को कोई हिला नहीं सकता है, आरक्षण है और रहेगा, फिर आप लोग बार बार क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, उसकी मंशा ठीक नहीं है, ये बार बार आप लोग बीजेपी पर या फिर एनडीए पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए सौरभ भाई, ठीक ही आप बता रहे हैं, राम पुकार जी अभी लंबी चौड़ी दलील दे रहे थे। अभी ये बता रहे थे कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से वो बोलते हैं, कब बोलते हैं, कब वो आरक्षण के हिमायती होते हैं, जब एनडीए से अलग होते हैं। अब लगातार आप बता दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हों या नीतीश कुमार जी हों या मांझी जी हों, आप बताइए। पहले अरुण जी आज कम से कम राम पुकार जी को मतलब बधाई तो दे दीजिए, उनके नेता ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। बिल्कुल बिल्कुल बधाई है, बधाई स्वीकार है सभी भाइयों का। और सबसे अच्छी बात है अरुण जी, सबसे अच्छी बात ये है कि मीसा भारती के कारण जो सीट खाली हुआ था उसी सीट पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया 4 साल वाले पे। जी 4 साल वाले जी। मतलब आप लोगों के लिए नुकसान है। बहुत धन्यवाद आपको भाइयों को आज के डिबेट में काफी फायदा हो गया उस सीट के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हमें उम्मीद है उनका जो मैनिफेस्टो है और जिस तरीके से अभी बता रहे थे कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष धर रहे हैं, आरक्षण के पक्ष धर रहे हैं, शिक्षा में सुधार के पक्ष धर रहे हैं, वो ईमानदारी से आवाज उठाते हैं। लेकिन अब तक जो देखने में आया है, जब से एनडीए में गए हैं तो एनडीए के सुर और ताल पर वो थिरकते हैं। उनका जो विजन था, जो उनका लक्ष्य था, जो उनका मैनिफेस्टो था, कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चलता है सौरभ जी। तो यही तो रोना है। कॉलेजियम सिस्टम की बात हो, चाहे लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे आज जो भारत 9वीं अनुसूची में जो बढ़ाए हुए आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने भेजा है केंद्र को, इन सवालों पर आखिर क्यों मुंह में दही जमा हुआ है? चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे मांझी जी हो, जो भी एनडीए के घटक दल है, ये तो बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। जबकि लोगों के सहारे ही केंद्र सरकार टिकी हुई है और चल रही है। अभी बहुत सुंदर बात बोल रहे थे राम पुकार जी, एग्जाम्पल दे रहे थे कि ब्राह्मण समाज में भी गरीब है और अन्य समाज, हर समाज में निश्चित रूप से गरीब है। तो फिर यही तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं कि आप जाति आधारित गणना कराइए, पूरे देश में कराइए। अगर बिहार सरकार में तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास और का नतीजा है कि वहां यहाँ जाति आधारित गणना हुआ, तो एक स्ट्रक्चर, एक फिगर तो सामने आया, हर जाति का आया, क्या स्थिति है उस अनुसार सौरभ भाई योजना बनाना शुरू किया और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया, चाहे पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो, चाहे मतलब जो है कि दलितों का हो। फिर उन आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, उन आरक्षण का, तो फिर उस क्यों नहीं है केंद्र सरकार को दबाव बनाते हैं कि भाई संविधान के 9वीं अनुसूची में आप डालिए और पूरे देश में जाति आधारित गणना कराइए, ताकि साफ स्ट्रक्चर हो किसकी क्या स्थिति है, क्या मतलब आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से किस जात का, किस वर्ग का क्या स्थिति हो। सामने आने के बाद ही ना तय हो पाएगा किसको मजबूत करने की जरूरत है, किसको और ऊपर उठाने की जरूरत है, किस समाज के लिए, किस जाति वर्ग के लोगों के लिए और नए तरीके से उनके विकास के लिए योजना बनाने की जरूरत है। तो इस स्थिति में जब जाति आधारित गणना भी पूरे देश में नहीं करा सकी है केंद्र सरकार,
तो इस स्थिति में ये जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात आप किस आधार पे कर रहे हैं, जबकि संविधान में निहित है संविधान लेकिन अरुण जी ये सब तो लेकिन अरुण जी ये सब बीजेपी या एनडीए तो नहीं कर रही है ना, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। तो नहीं ठीक है, मान लिया जाए, लेकिन बीजेपी क्या कर रहे हैं? केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिल लाए, देश को बताए कि नहीं ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का संविधान और पूना पैक्ट के विपरीत है, असहज करने वाला निर्णय है, और इस निर्णय के साथ सदन नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, प्रस्ताव पारित करें सभा के अंदर, कौन रोका है? ये तो कर सकता है, यह करके देश को तो बता सकता है, एसटी एसटी को, कि नहीं अभी जो गैर बराबरी की खाई है वो पटी नहीं है, छुआछूत अभी समाप्त नहीं हुआ है, जो अभी जाति आधारित गणना भी नहीं हुआ है। कैसे आप आंकेंगे कि दलितों में ही कौन समाज कितना आगे ऊपर गया, कितना नीचे है, ये कैसे आप तय कर सकते हैं? अगर सौरभ भाई अपने आप किसी समाज से हैं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं, तो इसका मतलब नहीं आप ही के अनुकूल आपके तमाम समाज के हर व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, ये आखिर कैसे पता चलेगा? तभी ना, यही तो हमारे नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि आप जाति आधारित गणना कराइए, स्पष्ट हो जाएगा हर जाति समाज वर्ग के लोगों की क्या स्थिति है, क्या उस किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं, किनके पास क्या है, आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, चाहे शैक्षणिक स्थिति हो, कितने लोग जो नौकरी में हैं, पेशे में हैं, कौन सफाई कर्मी है, कौन शौचालय साफ करता है, कौन गगनचुंबी मकान में रहता है, कौन 4 व्हीलर से चलता है, कौन पैदल से चलता है, ये कैसे आखिर आप तय करेंगे? एक ही मानक है, आप जातीय आधारित गणना करोगे। लंबे अरसों से राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन क्यों मुंह पर दही जमा हुआ है नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा जी को, मांझी जी को, चिराग पासवान जी को? जब हम लोग इंडिया गठबंधन आवाज बुलंद करते हैं, उस आवाज के सामने जब केंद्र सरकार झुकती है तो उसका श्रेय लेने के लिए टीवी पर बैठ जाते हैं, पीसी कर लेते हैं कि ये तो हमारे मेहनत का परिणाम है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए सौरभ भाई, लेटरल एंट्री के माध्यम से जो निकला वैकेंसी, उस वैकेंसी पर नीतीश जी कब बोले? चिराग जी सबसे पहले क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी बोले? लेकिन चिराग पासवान ने तो विरोध किया था, और उसके बाद उन्होंने पीएम को बधाई भी दी, उन्होंने शुक्रिया भी कहा, उन्होंने कहा कि मेरी बातों पर गौर किया, गंभीरता से लिया प्रधानमंत्री। सौरभ भाई कब बोले? जब उनको देश का माहौल पता चल गया, पूरा विपक्ष पता चल गया सरकार झुकने वाली है, इतना ही आरक्षण के हिमायती हैं, तो जो दायरा आरक्षण का बढ़ा के 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रही है तेजस्वी यादव और बिहार सरकार ने जो भेजा है, उस पर क्यों नहीं इनका बोली खुलता है? क्या उसमें दलितों का आरक्षण नहीं बढ़ेगा? पिछड़ों का आरक्षण नहीं बढ़ेगा? पिछड़ों का नहीं बढ़ेगा? जो वंचित समाज के जो सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, जो उनका भी आरक्षण उसमें निहित है, क्या उनको लाभ नहीं होगा? इस सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप बताइए एक भी बयान, जबकि भारत सरकार ने मनोज झा जी के द्वारा उठाए सवाल पर स्पष्ट कर दिया कि यह बिहार सरकार ही कर सकती है, एक पल्ला झाड़ लिया। तो अब इस पर क्यों ये लोग मौन साधे हुए हैं? बड़ा सवाल है। अब एक और वैकेंसी निकाला है कृषि विभाग ने 368 सीटों के लिए, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कल से आवाज उठा रहे हैं। अब यह भी माहौल जब बनेगा तो ये लोग बीच में कहेंगे नहीं, हम तो आरक्षण के समर्थक हैं। ये सारी बातें हैं, तो ये लोग आरक्षण का विरोध करना इन लोगों के खून में हो गया, डीएनए में हो गया। कथनी करनी में धरती आसमान का अंतर दिख रहा है सौरभ जी, इसलिए लोग आज देखते सड़कों पर हैं। और किस तरह से बिहार में कई जगह प्रदर्शनकारियों को लाठी के सहारे दबाने का काम किया गया है, कई जगह
व्यापक। पटना में भी लाठीचार्ज हुआ है, पटना में भी लाठीचार्ज हुआ है, पटना के डाकबंगले चौराहे पर लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार को कैसे आप समझेंगे कि आरक्षण समर्थक वाली सरकार है, गरीबों की हक हकूक की बात करने वाली सरकार है? ये तो पग पग पर, कदम कदम पर गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, जो कमजोर वर्ग तबके के लोग हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है। जो भी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को बुलंद मतलब दबाने का काम ये लोग करते हैं। तो ये सरकार की नीति हो गई है। सौरभ जी, चलिए राम पुकार जी, ये बताइए, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का है जी। तो अगर इसका विरोध हो रहा है जी, तो मुझे लगता है कि इस विरोध में आपको भी होना चाहिए, एनडीए को भी होना चाहिए, बीजेपी को भी होना चाहिए, नीतीश कुमार को भी होना चाहिए। अगर आप शांत हैं या चुप हैं तो इसका मतलब है कि आप समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। देखिए सौरभ भाई, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट या विरोध करने का मतलब नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन सरकार में हैं और सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी होती है। उसमें मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी, तो उस समय भी मतलब एक पैरेलल सरकार चल रही थी उस समय। उसका नाम था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। और उसमें आपको मालूम होगा सौरभ भाई, आप उन दिनों की थोड़ा एनालिसिस करें तो उन दिनों के मामले में कभी भी जो नियम बनता था, कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों पर कभी कांग्रेस की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और नहीं कुछ चला। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उनके पैरेलल राष्ट्रीय सलाहकार परिषद चलता था। तो एक समझने की बात है, हम लोग सरकार में हैं, आज हम लोग तो कर रहे हैं, हमारे नेता भी बोले हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह फैसला कहीं भी अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के लोगों के लिए जायज नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। मैं आपको पहले ही बताया। नहीं, तो जो आपके नेता कह रहे हैं यही तो पूरा विपक्ष भी कह रहा है ना, यही तो इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस फैसले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत जी। अच्छा, जहां तक लेटरल भर्ती वाला जो बात है, लेटरल भर्ती वाला, उसको तो वापस कर ही दिया कि हमारी सरकार तो उसको वापस कर ही दिया। तो आपको मालूम होना ही चाहिए। क्या जरूरत थी राम पुकार जी, लाने की क्या जरूरत थी जी? अब आप हमेशा समय समय पर थर्मामीटर लगा के लोगों का नब्ज क्यों चेक करते हैं? इसके कारण आपके मंशा पर सवाल तो उठेगा ना। जी वो तो है, लेकिन इतना जरूर है सौरभ भाई कि आरक्षण के मुद्दे पर हमारा एनडीए गठबंधन का केंद्र का सरकार और बिहार का एनडीए गठबंधन की सरकार जिसके मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, तो इन तमाम लोगों का आरक्षण के समर्थन में हमेशा आपने काफी ईमानदारी से अपनी बात अभी कही और आपने कहा कि हमारे नेता ने भी ऐसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन इस तरह का बयान बीजेपी के नेताओं का नहीं आया, इस तरीके का बयान जो है वो जदयू के नेताओं का नहीं आया। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? एनडीए में ही मतलब दो मत है, अलग अलग जो पार्टी हैं या अलग अलग जो नेता हैं उनको नहीं, दो विचारधारा, दो पथ नहीं है। अब चिराग पासवान जी भी आज राम पुकार जी जो आज आंदोलन कर बोले हैं कि राम पुकार जी जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, उनकी मांग भी तो यही है जो आप कह रहे हैं जी। अब जीतन राम मांझी जी भी वो भी बोले हैं, माने चिराग पासवान जी भी बोले हैं, हमारे नेता भी बोलते हैं कि आरक्षण के उसका रास्ता भी तो है राम पुकार जी, आप लोगों के पास उसका रास्ता है। रास्ता निकलेगा सौरभ भाई। एक से एक कठिन कार्य का रास्ता निकलता है और केंद्र की सरकार जहां नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है और वहां एक से एक कानून के जानकार लोग बैठे हुए हैं,
आरक्षण के मुद्दों पर सोचने समझने वाले लोग बैठे हुए हैं, निश्चित है कोई ना कोई समस्या का समाधान तो निकलेगा ही। और मैं पूरे भारतवर्ष के तमाम अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों से अपील भी करना चाहता हूं, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते मैं पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये लोग आरक्षण के हिमायती हैं और इनके रहते हुए कभी भी सामाजिक न्याय की धारा से जुड़े हुए लोगों को आरक्षण से कभी वंचित नहीं होने दिया जाएगा। इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से सौरभ भाई दावे के साथ कर सकता हूं। चलिए अरुण जी, अब तो खुश हो जाइए। अब तो वो कह रहे हैं कि भाई इस पर विचार भी होगी और हम लोगों की जो मांग है वो वही है जो आप लोगों की मांग है, या तो इसको वापस लिया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे। बिल्कुल नहीं सौरभ जी, ये बोल दें अलग बात, अधिकारी किस तरह का कहीं कोई बयान इन लोगों का नहीं है। और भाजपा के साथ जो भी एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दल है, ये किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने गरीब गुरबों की बात रख पाए, आरक्षण की बात कर सके। तो ये रामपुकार जी क्या कहेंगे, इसलिए आप बता दीजिए उपेंद्र जी का एक भी बयान। ये तो कृपा पे आज शुभकामना है, राज्यसभा गए हैं ताबड़तोड़ करके, इनको तो सत्ता चाहिए। तो राज्यसभा जो गए हैं, ये एनडीए के लिए जरूरत थी या मजबूरी थी इनको देना उपेंद्र कुशवाहा को? अब ये तो मामला कोर्ट की राजनीति करता है, सत्ता की राजनीति ये लोग करने में विश्वास रखते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं, लोगों को जन सरोकार से तो कोई मतलब है नहीं। और एन कैन प्रकारन सत्ता चाहिए, सत्ता के ये लोग साझेदार हैं, भले आरक्षण की कीमत पे ही क्यों नहीं हो, जन सरोकार के सवालों की कीमत पर ही क्यों नहीं मिले सत्ता, हर हाल में सत्ता चाहिए। चलिए रामपुकार जी जवाब दीजिए, एक तो पर आप लोगों को राज्यसभा मिला है। आज सौरभ भाई अरुण भाई की बात को मैं क्या जवाब दूं, इतना जरूर कर सकते हैं कि अरुण भाई इतना आप आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता सकता हूं कि आप जिस नेता की बात करते हो, जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग संकल्पित है, छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, वो हमारे नेता के जब साथ थे तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद ताज नहीं चढ़ा। इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में वो ध्रुव तारा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बिना बिहार की राजनीति कहीं भी सुशोभित नहीं होती है। और एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की ताकत पूरा बिहार और देश की जनता समझ रही है। आज एनडीए गठबंधन की ओर से हमारे नेता राज्यसभा में नामांकन किए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ताओं की ताकत है। उपेंद्र कुशवाहा के बिहार के 38 जिलों के सभी प्रखंडों और पंचायतों और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की ताकत है। आप जो जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, देखिए हमारे नेता त्याग पुरुष है, उस व्यक्ति के साथ थोड़ा भी स्वाभिमान की बात होती है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं बर्दाश्त करने वाला वो राजनेता नहीं है, जिसका नाम ही उस व्यक्ति का नाम है संघर्ष नायक, संघर्ष के पद चिन्हों पर चलने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी। लोकसभा में किस तरह से आप की तरह नहीं, देखिए अरुण जी देखिए, आज बात फिर हम लोग की होगी दूसरे मुद्दे पर, लेकिन आज मैं कह सकता हूं उपेंद्र कुशवाहा की ताकत आपके नेता जानते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को, इतना आप जान लीजिए अरुण भाई। आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को आपके नेता लालू प्रसाद यादव जानते हैं, आपके जुआराज तेजस्वी प्रसाद यादव भी जानते हैं, इतना आप जान लीजिए। समय की कमी है, एक बार अंतिम बार कमल जी के पास चलेंगे। कमल जी ये बताइए कि आज तो भारत बंद हो गया, लेकिन इसके बाद क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेती है अपने फैसले को या फिर पुनर्विचार नहीं करती है, उसके बाद क्या? देखिए सौरभ जी, बीजेपी का जो है आरक्षण विरोधी चेहरा बार बार इन लोगों ने दिखाने का काम किया है। फरवरी में यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसको भाजपा ने आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत है वो।
बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 को ताक पे रख के इन्होंने दलित और पिछड़ों का हक छीनने का प्रयास किया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ ही है कि आरक्षण को इन लोगों ने, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो कहीं ना कहीं इस पे सुप्रीम कोर्ट को विचार करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सार्थक विचार करेगी और इसको वापस लेगी। जी सौरभ जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर आज भारत बंद था और बिहार में अगले साल चुनाव है। ऐसे में इस पूरे मामले पर राजनीति होना तो पहले से स्वाभाविक था कि राजनीति होगी। और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है ना कि अगर आप देश में उसको टच करने का कोशिश कीजिएगा या उसमें अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि आपका ही हाथ चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण जो दिया गया है और उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल करना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में आज जो विरोध हो रहा था वो सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है जी। ये केंद्र सरकार का विरोध नहीं था, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का विरोध हो रहा था, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इसीलिए आज जितने भी कार्यकर्ता या जो भी जनता या जो भी पॉलिटिकल पार्टी आज आंदोलन कर रही थी, सड़क पर उतरी थी, उनका ये मांग था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे या वो इस फैसले को वापस ले। निश्चित तौर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं बीजेपी के तरफ या फिर जदयू के तरफ कि वो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब, अगर आप मौन हैं तो इसका मतलब है कि आप समर्थन कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक गंभीर मामला है और आज जिस तरीके से बिहार में भारत बंद का आह्वान किया था और जिस तरीके से उसका असर दिखाई दिया, हालांकि बिहार में कई जगहों पर लाठीचार्ज भी हुए, पुलिस ने बलपूर्वक आंदोलनकारियों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मामला ठंडा होने वाला है जी। अगर इसमें निश्चित तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी इसमें पुनर्विचार नहीं करती है तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये आंदोलन जो है वो एक बड़ा रूप है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर अभी तक बवाल जारी है। आंदोलनकारियों ने जमकर बवाल काटा और ऐसे में ये देखना बेहद ही जरूरी होगा कि प्रदर्शन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें पुनर्विचार करता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।